हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को श्री कृष्ण भगवान की, छोटे से कान्हा की, लल्ला की, छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए आज छठी है मेरे लड्डू गोपाल की, तो यहाँ मैंने पंचामृत का सामान आपको अभी दिखाया था। और ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के हाथों से मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल की मालिश हो रही है यहाँ पे। और ये मालिश देसी घी से हो रही है। और फ्रेंड्स, मेरी जो मम्मी है ये ज़मीन पे बैठ नहीं सकती क्योंकि इनको प्रॉब्लम है बहुत सारी, तो ये स्टूल पे बैठ के लड्डू गोपाल को इन्होंने अभी मालिश की है। और अब मेरी मम्मी ही इनका अभिषेक करेंगी। आज मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी दीदी के लड्डू गोपाल का तुमने किया है तो मेरे लड्डू गोपाल का भी कर दो। मैं थोड़ी सी व्यस्त भी ज़्यादा थी क्योंकि मेरा आज प्रदोष का व्रत भी है, तो मैं काम में बिज़ी थी। और मैंने आपको पहले भी बताया मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से। तो मेरी मम्मी दोनों लड्डू गोपाल की इस तरह से देसी घी से मालिश कर रही हैं। जन्माष्टमी वाले दिन मैंने बादाम के तेल से मालिश की थी, और आज अपने लड्डू गोपाल की हम देसी घी से मालिश करा रहे हैं और मेरी मम्मी के हाथों से मालिश हो रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से मम्मी ने खूब देर तक मालिश की थी। और मेरी मम्मी के ना हाथ पैर सभी कुछ कांपते रहते हैं कंटिन्यूअसली। आप अभी देखेंगे ना, पैर है ना, पैर इनके कंटिन्यू कांपते रहते हैं। लेकिन वो कर देती हैं भगवान की चीज़ों के लिए, तो वो कभी मना ही नहीं करती हैं। तो देखिए मेरी मम्मी कितने अच्छे से मालिश कर रही हैं। और ये जो बर्तन है ना जिसमें लड्डू गोपाल रखी, बराबर हिल रहा था। ये देखिए, मैं कह रही थी मम्मी ये गिर ना जाए, तो कह रही नहीं हम गिरने नहीं देंगे। ये देखिए कैसे कांप रहे हैं इनके पैर। तो इनको प्रॉब्लम रहती है, तो पहले इनके पैर नहीं कांपते थे, अब कुछ समय से इनके पैर भी कांपने लगे हैं। और यहाँ देसी घी से लड्डू गोपाल की खूब अच्छे से मालिश हो रही है। और इसके बाद अब मम्मी ने अभिषेक शुरू कर दिया। तो अभिषेक में सबसे पहले देसी घी का ही इस्तेमाल किया है और उसके बाद शहद लिया है। अब शहद से मम्मी अभिषेक कर रही हैं लड्डू गोपाल जी का। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है कि किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, छठी मनाई जाती है किस तरीके से। और मेरा ध्यान ना बार बार मम्मी के पैर पे जा रहा था कि इतनी तेज़ मम्मी का पैर कांप रहा है, ऐसा ना हो लड्डू गोपाल गिर जाएं। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने संभाल के रखा। उसके बाद देखिए अब हमने लिया है दही। यहाँ दही से लड्डू गोपाल का अभिषेक हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा था, मम्मी को भी मज़ा आ रहा था, मुझे देखने में मज़ा आ रहा था और मम्मी कर रही थी। और लड्डू गोपाल को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। भैया आज उनकी छठी है। और हमारे यहाँ तो जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो छठी का बड़ा अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। वैसे भी तो जिस तरीके से बच्चे का होता है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए लड्डू गोपाल जी का। लेकिन ये बच्चे का होता है तो सारे रिश्तेदार, फैमिली वाले सब इकट्ठे होते हैं। और लड्डू गोपाल का तो भैया हर कोई अपने अपने घर में करता है, तो कोई नहीं आने वाला। तो अब यहाँ पे दही के बाद हमने ले लिया है दूध, और यहाँ दूध से उनका अभिषेक हो रहा है। और दूध थोड़ा ठंडा था क्योंकि फ्रिज में रखा था, तो मम्मी कह रही थी ज़्यादा दूध मत डालो, सर्दी हो जाएगी लड्डू गोपाल को जुकाम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। तो यहाँ पे दूध से स्नान कराया जा रहा है हमारे लड्डू गोपाल जी को, इनका अभिषेक किया जा रहा है। तो देखिए पहले घी से हुआ, फिर शहद से हुआ, फिर दही से हुआ, फिर दूध से। अब आप लोगों को पता ही होगा बचा क्या है, 5 चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। अब ये शुद्ध जल है, इसमें गंगा जल मिला हुआ है। और अभी हम सिर्फ गंगा जल से भी स्नान या फिर अभिषेक कराएंगे लड्डू गोपाल को। देखिए इस तरीके से कैसे चमक रहे हैं लड्डू गोपाल। अभिषेक के बाद तो और भी सुंदर लगने लगे हैं, वो तो पहले से इतने सुंदर सलोने थे। और छठी वाले दिन बहुत अच्छे से इनका सब कुछ किया जाता है, क्योंकि मम्मी कहती है ना 6 दिन तक इनको स्नान मत कराओ। तो छठे दिन जब हमारे लड्डू गोपाल स्नान करके और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके और पूरे सज धज के जब तैयार होते हैं, तो उनका रूप एकदम मन मोहने वाला होता है, बिल्कुल मन मोहना बन जाते हैं वो। और छठी का जो उत्सव होता है बहुत ही सुंदर उत्सव होता है दोस्तों। और आप लोग भी छठी मनाया कीजिए लड्डू गोपाल की। अगर नहीं मनाते हैं तो वैसे तो आजकल सभी लोग मनाते हैं, अगर नहीं मनाते तो मनाया कीजिए, क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन का कुछ पता तो होता नहीं है कितना छोटा है कितना बड़ा है। ईश्वर के नाम पे ही अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन कीजिए,
उत्सव मनाइए कि लड्डू गोपाल की छठी कीजिए और सब लोग खुश हों आपस में, है ना, मिल बांट के अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, खाएं पिएं। इसीलिए तो त्यौहार आते हैं, सबको मिलाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए। तो खुशियाँ लेकर आते हैं ये त्यौहार। और हमारे लड्डू गोपाल की छठी तो बहुत ही ज़्यादा खुशियों का त्यौहार है। और आप लोग देख रहे होंगे अभी अभी, है ना, दिव्य भैया जो हमारे हैं बेटा जी, ये अभी ट्यूशन से आए हैं तो इन्होंने बैग अपना ऐसे वहीं पे डाल दिया। इनके पापा ऑफिस से आए हैं। सब लोग आके यहीं पे सारा सामान रख देते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है कि मैं इनका सामान उठा के रखूँ, क्योंकि अभी तो मैं अपने लल्ला का यहाँ पे साज और श्रृंगार करवा रही हूँ मम्मी से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और टीवी चला रखा है इन लोगों ने, तो टीवी की वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना आपको मम्मी की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनवाती। और मेरी मम्मी ना बहुत सेवा करती हैं लड्डू गोपाल की। मेरी मम्मी ने 1 साल तो ऐसा किया था कि बस मैं क्या बताऊँ, इतनी सेवा की थी, मंदिर भी जाती थी और घर में भी, और बहुत सेवा की थी लड्डू गोपाल की। कितनी मम्मी मेरी आरती करती थी, एक आरती बाल कृष्ण की कीजिए, बहुत ही सुंदर आरती है, और मेरी मम्मी के मुँह से तो और भी अच्छी लगती थी। तो मम्मी ने बहुत सेवा की है लड्डू गोपाल की, और अभी भी करती हैं। दीदी के घर में सारा कुछ मम्मी ने ही किया। लड्डू गोपाल की जो मालिश है, इनका अभिषेक है, सब कुछ मम्मी ने किया। और आज मैंने सोचा मैं भी मम्मी से करा लूँ, क्योंकि दीदी के घर में अभी तक तो रवि कर रहे थे। रवि भी बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अब वो चले गए हैं तो यहाँ पे फिर मम्मी ने किया, यहाँ भी मैं मम्मी से ही करा रही हूँ। और मैंने क्या क्या भोग लगाए हैं आपको मैं बता ही चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। मैंने अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है, कढ़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, पूड़ियाँ बनाई हैं, सीताफल की सब्ज़ी बनाई है, पंचामृत बनाया है, और मैंने मूंग दाल की दही पकौड़े बनाए। वैसे मैं दही बड़े बनाती। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं नीचे बैठ के छोटे लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ, मम्मी बड़े लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हैं। और मैं मम्मी को सामान भी देती जा रही हूँ एक एक करके, और उधर से मैं उनको तैयार कर रही हूँ, तो इसीलिए समय लग रहा है। और ना ये जो लड्डू गोपाल हैं इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, देख के जी नहीं भर रहा था इनका, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मेरी मम्मी इनको तैयार करने में लगी हुई थी और मैं छोटे लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। और लड्डू गोपाल के श्रृंगार में केवल आधा घंटा तो लग ही जाता है फ्रेंड्स। मतलब आप सोचिए, इनका जो अभिषेक होता है उसका समय छोड़ के सिर्फ इनका जो ये वस्त्र इनको धारण कराने, इनका श्रृंगार करना, ये सब मिला के पूरा आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो समय हर काम में लगता है। वीडियो तो हम जल्दी से दिखा देते हैं, लेकिन समय हर चीज़ में लगता है। और ये भी बात है कि दिन और रात का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकल जाते। कहते हैं ना, समय काटे नहीं कटता। लेकिन जब आप ईश्वर की असीम भक्ति में खो जाते हैं, जब सच्चे मन से आप उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, तो आपको समय काटना ही नहीं पड़ता है, आपको और समय चाहिए होता है। फिर आप ईश्वर से ही कहते हैं, प्रभु इतनी जल्दी इतना समय कैसे हो गया, सारा समय निकल गया, समय का कुछ पता ही नहीं चला। यही हाल होता है जब हम भक्ति में खो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल एक के बाद एक अपने गहने पहनते जा रहे हैं और सुंदर लगते जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल जी। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी पूरी तरीके से सज गए हैं, और इनका ये टीका एकदम से नीचे गिर गया। जैसी पगड़ी लगाई तो मम्मी ढूंढने लगी। मैंने मम्मी से कहा परेशान मत हो, मिल जाएगा, मैं ढूंढ लूँगी, क्योंकि मम्मी को काफ़ी समय हो गया था स्टूल पे बैठे बैठे, और उनको प्रॉब्लम होती है, पर वो कहती कुछ भी नहीं है। ये देखो कितनी खुश हो रही है मेरी मम्मी, लड्डू गोपाल को प्यार कर रही हैं। तो मम्मी मेरी कहती कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें प्रॉब्लम होती है, चीज़ हमें पता है। और हमारे लड्डू गोपाल जी, वैसे तो मुझे पीले वस्त्र ही पहनाने थे, पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, लेकिन मैंने ना पहना दिए थे पीले वस्त्र इनको जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सुबह ही। तो इस वजह से मैंने सोचा पीले ही पीले हो जाएंगे सारे, तो ये मैं दूसरे कलर के ले आई थी। और बहुत ही सुंदर वस्त्र थे, बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल जी। और मतलब छठी मनाना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना, दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देती हैं। इसके बाद मम्मी बोली ना कि बेबी पाउडर तुम्हें मंगा के रखना चाहिए था, हम तो वो लगाते हैं। मैंने कहा मम्मी मुझे पाउडर का नहीं पता था, मैं इत्र लगाती हूँ खाली। तो मम्मी बोली नहीं, पाउडर भी लगाते हैं हम तो। फिर मेरे पास ये पॉन्ड्स का पाउडर रखा हुआ था, मैंने मम्मी को यही वाला दे दिया था, तो मम्मी ने ये लगा दिया था। मम्मी बोली आगे से जॉनसन बेबी पाउडर ही इनको लगाया करो, या फिर चंदन का चूरा, जो चंदन का पाउडर होता है वो मंगा के रख लिया करो, वो लगाया करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं याद रखूँगी।
तो ऐसे होती है लड्डू गोपाल की छठी फ्रेंड्स। और देखिए पहले हम इनकी मालिश करते हैं, इनका अभिषेक करते हैं, फिर पंचामृत में जो जिन चीज़ों से इनका अभिषेक हुआ है ना उसी का पंचामृत बन जाता है। वो पूरे 5 चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स डाल के जब पंचामृत हम बना लेते हैं ना, उसमें थोड़ी सी बूरा भी मिक्स करनी होती है मीठा करने के लिए। तो फिर उसमें हम शालिग्राम जी को स्नान करवाते हैं जो पंचामृत होता है। और लड्डू गोपाल का अभिषेक हो चुका है, इनका तो अभिषेक कर चुके हैं। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए, पाउडर भी लग चुका है इनके, सारा साज श्रृंगार भी हो चुका है। और मम्मी तो इतने मतलब इतना सॉफ्टली धीरे धीरे करके इनको हर चीज़ कर रही थी कि जैसे जब छोटे बच्चों को करती थी। उधर मैंने छोटे लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है। ये देखिए किस तरह से मम्मी इनको बार बार कहीं कुछ सही करने में लगी हुई हैं। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी मुझसे कहें कि अब इनको रख दो, लेकिन मम्मी ने नहीं कहा। लास्ट में मुझे ही कहना पड़ा कि मम्मी लाओ अब मैं इनको इनके स्थान पे विराजमान करवा देती हूँ। तो क्योंकि मुझे मम्मी की चिंता भी हो रही थी ना कि उनके पैर काँप रहे थे कंटिन्यूअसली और वो काफ़ी टाइम से बैठी थी। और अब आप दर्शन कीजिए मेरे प्यारे से सुंदर से लड्डू, मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल के। और मैं आपको बताऊं आज के दिन लड्डू गोपाल का नामकरण भी किया जाता है। और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल सज धज के तैयार हो गए हैं। और छोटे लड्डू गोपाल जी झूले में बैठे हुए हैं और बड़े लड्डू गोपाल जी मेरे उस पे अपने सिंहासन पे विराजमान है। यहाँ मैं इत्र लगा रही हूँ लड्डू गोपाल के। मैंने गुलाब का इत्र रखा हुआ था, ये मैं बरेली से लाई थी। हमारी बरेली में एक शॉप है भाई जी इत्र वाले करके, जहाँ बहुत अच्छे इत्र मिलते हैं। मैं वहीं से ये गुलाब का इत्र लेके आई थी। तो गौ माता के और लड्डू गोपाल के सभी के वस्त्रों में मैंने इत्र लगा दिया है यहाँ पे। और ना छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं इनका झूला पहले से रखा हुआ था। और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी जो हैं इनका मैं झूला लेके आ नहीं पाई थी, क्योंकि बड़े साइज़ में झूले बहुत कम ही मिल पाते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो चलो कॉस्टली की तो कोई बात नहीं, कि जब हम अपने लिए इतने खर्चे करते हैं तो अपने भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि मिल नहीं पाया था, तो इसलिए मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी बेचारे इस बार झूले में नहीं बैठ पाए। लास्ट ईयर मैं लाई थी तो वो टूट गया था, और छोटे वाले मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी झूले में ही बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम भगवान जी को विराजमान करने के बाद उनका तिलक करते हैं रोली से, चंदन से, उनको अक्षत लगाते हैं, उसके बाद उनको फूल चढ़ाते हैं। और बाकी सारा श्रृंगार तो हो ही चुका है, भोग लगाते हैं। तो मैंने छोटी सी एक थाली ली थी काफ़ी टाइम पहले लड्डू गोपाल की, उस थाली में मैंने सारी चीज़ें रख के भोग लगा दिया है। और नीचे ये मेरे झूले में बैठे छोटे लड्डू गोपाल जी आप लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये सारी पूजा पाठ करना। तो आप लोग भी करते ही होंगे, नहीं करते हैं तो किया कीजिए, बहुत आनंद आता है। तो फ्रेंड्स श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन से ही हमने अखंड ज्योत प्रज्वलित की हुई थी कृष्ण भगवान के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये कलश भी रखा हुआ था उसी दिन से। अब इसको हम कल या फिर आज छठी के बाद ही मम्मी से पूछ के उठा देंगे। और 6 दिन से ये रखा हुआ था, क्योंकि 6 दिन तक जो भी ये डेकोरेशन है, जो सजावट है, हम इसको बिल्कुल भी हटाते नहीं हैं। और यहाँ मेरे प्यारे से राधा कृष्ण की युगल जोड़ी भी रखी हुई है चौकी पे, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम करते हैं आरती। भोग लगाने के बाद फिर हम करते हैं आरती भगवान की। तो आरती हम तो सबसे पहले गणेश जी की ही करते हैं, उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करते हैं। और गौ माता है, इनकी पूजा भी की जाती है। देखिए रखी हुई है, शालिग्राम जी को भी हमने स्नान करा दिया है पंचामृत में, और चंदन लगा के उन्हें भी विराजमान करा दिया है। तो कुछ इस तरह से की हमने छठी की पूजा। और फ्रेंड्स इनके लगाया जाएगा काजल। तो काजल भी मैं जो ये देशी घी की अखंड जो चल रही है ना, इसी से मैं काजल बनाती हूँ। और इनके कोई डिब्बी वाला काजल आज के दिन यूज़ नहीं किया जाता है या किसी और तरीके का, इसको खुद से बनाया जाता है। एकदम कोरा कोरा काजल बनाया जाता है, जो बिल्कुल भी किसी का जूठा ना हो, एकदम कोरा हो बढ़िया। तो वो काजल लगाया जाता है हमारे लड्डू गोपाल की सुंदर सुंदर नैनों में। तो ये जो अखंड ज्योत है ना, इसी से मैं चम्मच में काजल बनाऊंगी। पहले लड्डू गोपाल जी के लगाऊंगी, उसके बाद अपने बच्चों के, हस्बैंड के और अपने सभी के लगाऊंगी। और काफ़ी टाइम हो चुका है, बच्चों को मैंने सोने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है।
इस वजह से मैंने बच्चों को भेज दिया था सोने के लिए, और हस्बैंड भी चले गए थे लेटने, मैं अकेले ही थी यहाँ पे, मम्मी बैठी हुई थी। और थोड़ी देर के बाद फिर मम्मी भी चली गई थी। फिर मैं अपने थोड़ी देर भगवान के पास बैठी रही, इनको निहारती रही। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि छठी वाले दिन ही लड्डू गोपाल जी का नामकरण किया जाता है, और ये ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अपने भगवान का नाम लड्डू गोपाल रखा हुआ है, और नाम हम इनके कान में बोलते हैं, तो मेरे इनका भगवान का नाम लड्डू गोपाल मैंने रखा है। आप माधव, कृष्ण, मुरारी, नंद गोपाल, कृष्णा, कान्हा, कोई भी नाम आप इनका रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर नाम है प्यारे से लड्डू गोपाल जी के। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने अपने भगवान जी के इस स्थान को सजाया है। कैसा लग रहा है आपको बताइएगा ज़रूर। और हमारे लड्डू गोपाल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो जी नहीं भरता उनको देख देख के। और आप लोगों को अगर थोड़ी भी मेरी वीडियो लगे अच्छी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अब इस तरह की वीडियो के लिए हमें पूरे 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरे 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हमें नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में जन्माष्टमी आएगी, तब हम ये सब दोबारा से करेंगे। तो कितना अच्छा लगेगा ना, मतलब इंतज़ार करना पड़ता है हमें ऐसा। ये जो 6 दिन होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि मैं 6 दिन तक मेरे लड्डू गोपाल की वजह से मेरे घर में इतनी रौनक रहती है। ऐसे लगता है कि छोटा सा बच्चा कोई आया हुआ है, उसका जन्म हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करके फ्रेंड्स। और अभी मैं आरती ही कर रही हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने किस तरह से, वैसे आप देख सकते हैं चौकी पे छोटी सी थाली रखी है, इसमें भोग लगा हुआ है भगवान का। तो देखिए ये घड़ी भी आ गई जब यहाँ पे हम काजल बना रहे हैं। इस तरह से बनाया जाता है काजल। ये अखंड जोत है, और मैंने स्टील का चम्मच ले लिया है, आप चाहें तो चांदी का बर्तन भी ले सकते हैं। और स्टील के चम्मच में मैं इस तरीके से काजल बना रही हूँ। जो इसकी जोत होती है ना, अखंड जोत बनाइए या अलग से दिया बना लीजिए, तो इसकी जो जोत होती है इसके पास में हम इस तरीके से लगा देते हैं कि जोत भी बंद ना हो और काजल भी बन जाए। और इसमें हल्का सा घी भी लगाते हैं उसके बाद में। और इस तरीके से काफ़ी थोड़ा सा जैसे टाइम लग जाता है, क्योंकि सबको काजल लगाना होता है। और लड्डू गोपाल की तो सबसे पहले शगुन का लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी देर से कर रही हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा है काजल अच्छे से, क्योंकि थोड़ा समय तो हर अच्छे काम में लगता ही है फ्रेंड्स। और इस काम का तो मतलब आनंद ही अलग होता है। तो काजल बन गया है, और हम थोड़ा सा घी ले रहे हैं, और बहुत गर्म है चम्मच जो है। तो हम इसको फूंक के लगाएंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को ज़्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए। तो हम इसको फूंक के लगाएंगे काजल को अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल के सुंदर सुंदर नैनों में। तो इस तरीके से मनाई जाती है छठी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए काजल लगा दिया है हमने लड्डू गोपाल के, छोटे लड्डू गोपाल के भी लगा दिया है, और बड़े लड्डू गोपाल के भी लगा दिया है। और जब हम यहाँ से उठेंगे तो बाकी सब लोगों के भी लगाएंगे, क्योंकि भगवान का जूठा करके ही काजल लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हो गई है पूजा छठी की, भगवान का अभिषेक पूजन सब कुछ हो चुका है। और यहाँ मम्मी जा रही हैं, दीदी के यहाँ ही रहती हैं मम्मी, तो वहीं जा रही हैं। और बहुत लेट हो गया था मेरी मम्मी को, बेचारी काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठी रही, कुछ खाया भी नहीं, बस प्रसाद चख लिया और चल दी। तो जा रही है। मैंने कहा अभी मम्मी रुक जाओ ना, तो बोली नहीं दीदी के पास ही रुकेंगी। ये देखो मेरे प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल झूला झूलेंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर मनोहर रूप वाले। इनका झूला ये बहुत पुराना है, और बड़े वालों के लिए मैं झूला नहीं ले पाई, क्योंकि जब मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ तब तक ख़त्म हो गए सारे झूले शॉप पे, तो ले नहीं पाई। और बस जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे ही सजा लिया है, जैसी इनकी इच्छा वैसे ही होता है। ये राधा कृष्ण जी हैं, गौ माता जी हैं, शालिग्राम जी हैं, इधर गणेश जी लक्ष्मी माता जी हैं, ये यहाँ पर, और कलश है, ये अखंड ज्योत जी हैं। और ये देखिए मोरपंख कुछ इस तरह से सजे हुए हैं। और आज मेरे लड्डू गोपाल ने पहनी है बहुत ही लाइट कलर की ड्रेस। कौन सा, लाइट पिंक नहीं, ये है लाइट पिंक है, हाँ लाइट पिंक, थोड़ा अलग टाइप का है, लाइट पिंक कलर है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मतलब कितनी, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में कि कितने सुंदर लग रहे हैं मेरी लल्ला।
बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए आप लोग दर्शन कीजिए इनकी सुंदर छवि के, मनोहर छवि के, और अब कल ये मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सोचा बहुत कुछ था पर कर कुछ नहीं पाए। बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने आके नहला दिया, धुला दिया, इनको स्नान करा दिया, अभिषेक करा दिया। मम्मी ने आज मालिश भी कर दी, और जन्माष्टमी वाले दिन हमने की थी, आज मम्मी ने कर दी। और आज मेरा प्रदोष का व्रत है, तो मुझे मंदिर भी जाना था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। समय हो रहा है 11:30 और सुबह उठना है, बच्चे को स्कूल जाना है, तो वही है। अब हो गई है पूजा, तो आप लोगों से भी तो वही है फ्रेंड्स। लल्ला को तो मैंने बोल दिया कि तुम सो जाओ, क्योंकि 11:30 बज गए, सुबह उसको स्कूल जाना है। और माँ ही घूम रही है अपना, वो छोटा है तो उठने में माँ ही भी उठना नहीं चाहती हैं, लेकिन क्या करें, उठना इनको पड़ेगा, ये जाने अपना। और लल्ला बहुत छोटा है अभी, वैसे तो मैं उसको उसके सामने ही पूजा करती, लेकिन उसको स्कूल जाना है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस वजह से तो सभी कुछ देखना पड़ता है। तो मेरे लड्डू गोपाल तो बहुत ही सुंदर, ये देखो मेरे लाल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मनोहर रूप वाले, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और अभी ना जैसे पहले इंतज़ार था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसकी तैयारी करनी, फिर इंतज़ार था कि छठी करनी है, और अब छठी भी हो गई। अब क्या इंतज़ार है, अब गणेश जी का उत्सव आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है ना। लेकिन जन्माष्टमी, लड्डू गोपाल की छठी, कितना मतलब कितना सुंदर त्यौहार होता है। सारे ही त्यौहार बहुत अच्छे होते हैं, पर लड्डू गोपाल की चारों तरफ जय जयकार होती है, हर घर में इनकी छठी मनाई जाती है और जन्माष्टमी की जाती है। कितना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैं कितनी थकी हूँ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, और 4:30, और आज मेरा व्रत भी है प्रदोष का, और मैंने रात में अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया। देखूंगी कुछ दूध वगैरह पी लूँगी, और कुछ नहीं करूँगी, और कुछ कर भी नहीं पाई। तो चलिए बताइएगा ज़रूर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, राधे राधे लिखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो में, और जल्दी से फिर से अगले साल जन्माष्टमी आए, कान्हा जी की छठी करें, हम जन्माष्टमी करें। तो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अब यहाँ पे भगवान जी के विश्राम का समय हो गया था, और मैंने ये कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ उनके बिस्तर पे डाल दी हैं। और अब देखिए विश्राम कर रहे हैं हमारे लड्डू। अब हम भी चलते हैं सोने के लिए। मन तो नहीं कर रहा है छोड़ के जाने का, लेकिन ये तो भगवान है, इनका स्थान तो अलग ही होता है। पर ये है कि हाँ, हमने इनको विश्राम करा दिया है, और अब हमें शोर नहीं मचाना है, हम भी चलते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल अब सुबह उठेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।